नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना कराने की बात कर रही हैं। इसी बीच अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा और ये कहा है कि ये दोनों पार्टी जनता को बेवकूफ बना रही है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और ये कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। जब कांग्रेस के पास पावर थी तब उन्होंने बाबा साहब को कुछ भी भारत रत्न नहीं दिया, ना उनके मरने के बाद भारत रत्न दिया, और ऐसा उन्होंने हमेशा किया है। आज ये दलितों की बात करते हैं, आज ये पिछड़ों की बात करते हैं, आज ये सारे बैकवर्ड जो क्लास के लोग हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन जब ये पावर में थे, जब ये सत्ता में थे, तो इन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब मायावती ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पोल पट्टी खोली है और कहा है कि एक आज जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं, पावर में थे तब क्यों नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो मायावती जी ने कहा है ये बात बहुत दूर तलक जाएगी पूरे देश में। उन्होंने खास तौर से दलित समाज को एक मैसेज दे दिया, एक कटु सच बात बहुत स्पष्ट रूप में कह दी। और उन्होंने स्पष्ट वो बात कह दी कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी, उन्होंने सिर्फ बसपा के लिए नहीं कही, पूरे देश के दलितों के लिए कही, जो विभिन्न पार्टियों को के साथ हैं दलित, पूरे देश में रहने वाले दलित के लिए कही। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी किसको नहीं माफ़ करेंगे? नंबर 1 पे उन्होंने नाम लिया कांग्रेस पार्टी का, दूसरा उन्होंने सपा का भी लिया। ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, इनकी केंद्र में सरकार रही, इन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। इसके पीछे उनकी एक वॉइस है जो छिपी हुई वॉइस, मालूम क्या है? अफसोस की बात है, डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं दिया गया जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वान थे। वहीं पर नेहरू जी ने खुद ले लिया अपने लिए भारत रत्न, प्रधानमंत्री होते हुए अपने लिए भारत रत्न ले लिया। इंदिरा गांधी ने अपने लिए ले लिया, नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं लिया, देवे गौड़ा जी ने अपने लिए नहीं लिया, बीपी सिंह ने अपने लिए नहीं लिया, मोरारजी देसाई ने अपने लिए नहीं लिया, परंतु इन कांग्रेस वालों ने अपने लिए ले लिया भारत रत्न। नेहरू जी ने जबरदस्ती अपने लिए लिया, जबरदस्त विरोध हुआ था, और इंदिरा जी ले लिया। मानेक शाह की सैलरी नहीं दी रिटायर्ड के बाद, सैलरी, जबकि मानेक शाह को पूरा देश कह रहा था। आज उन्होंने वही बात कह दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं दिया है? पूरा देश इस बात को अंदर से महसूस करता था, क्यों नहीं दिया? कांग्रेस में भी बात उठी, नहीं। बाबू जगजीवन राम को नहीं दिया इन्होंने, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री। एक कटु सच मायावती ने कह दी, बहुत बड़ी बात है। मोस्टली कहना नहीं चाहिए। लोग पार्टियों में सिर्फ सत्ता के लालच में, मुझे पद मिल जाएगा, मुझे सत्ता मिल जाएगी, मैं कहीं लोकसभा अध्यक्ष बना दी जाएंगी, मैं कहीं कुछ बना दे, इस लालच में नहीं कहा। मीरा कुमार ने कभी नहीं कहा लोकसभा अध्यक्ष नहीं बाबू। मायावती जी ने क्या कहा? मायावती ने ये कहा कि मानवर काशीराम जी के एक्सपायर होने पर केंद्र में सरकार थी, क्या एक दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित कर सकते थे? तमाम नेताओं पे इन्होंने कर दिया, मगर चूंकि दलित थे इसलिए ना ही उनको उसमें किया, उनके अंबेडकर जी के उसमें, ना ही मानवर काशीराम के उसमें। और स्टेट में मुलायम सिंह की सरकार थी, सपा की, इन्होंने भी एक दिन का राजकीय शोक करना चाहिए, नहीं किया। जबकि आपको बताना है तमाम ऐसे बड़े लीडर हुए जिस पे हुआ, मगर चूंकि वो दलित थे इसलिए नहीं होने दिया। और आपको बता दें उन्होंने ये दर्द क्यों कहा है कि सांसद बनाने वाले मुलायम सिंह को राजनीति में स्थापित करने वाले मानवर काशीराम थे। दूसरी आपको बताना है जो उन्होंने भारत रत्न के लिए कहा है, बिल्कुल से गांधी को जीवन दान दिया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, गांधी जी को या नेहरू जी को, उसके बाद सोचा जीवन दान दिया था गांधी जी को। आके अंबेडकर जी आ गए थे और जूस पिलाया था, बोले नहीं बापू आप ये मत करिए।
वो जो अब मायावती ने कहा बिल्कुल एक बात उन्होंने और कही, आप समझ लीजिए क्या कहा है कि जाति गणना के लिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तब इन्होंने जाति गणना नहीं कराई। मंडल आयोग भी आया था जनता पार्टी के समय बीपी सिंह की हिम्मत थी, इन्होंने नहीं कराया। उसका जाति गणना तो इन्होंने बिल्कुल बिहार में थोड़ी सी शुरू हुई थी, किसने? कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की थी, इन्होंने नहीं। सर मायावती जैसे बोल रही है कि ये दोगली सोच है, जब इनके पास मौका था, जब इनके पास पावर था तो इन्हें यही जातीय जनगणना नहीं करानी थी। जब हम इसके पक्षधर थे तब इसका ये विरोध कर रहे थे, आज ये विपक्ष में है तो इन्हें जातीय जनगणना करानी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कि पहले जातीय जनगणना का विरोध करना और आज विपक्ष में बैठने के बाद जो है इस जातीय जनगणना को लेकर आने के लिए तरह तरह के बयान देना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मायावती ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि दोगली राजनीति है, और उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी के पहले उन्होंने स्पष्ट नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 को आई, इसके पहले आप सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी थे, मुलायम सिंह जी थे, क्यों नहीं किया? अखिलेश ने, मुलायम सिंह जी ने, ये लोग चीफ मिनिस्टर हैं, मुलायम सिंह जी 3 बार हैं, क्यों नहीं किया? अखिलेश ने क्यों नहीं किया? इसके पहले भी मुलायम सिंह ने, मगर कभी भी इन्होंने जाति गणना की बात नहीं की, जनगणना की बात नहीं की। अब ये कर रहे हैं, अब ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। फिर उनका ये भी इशारा है कि जहाँ जहाँ आपके राज्य हैं वहाँ आपने क्यों नहीं, कर्नाटक में जाति गणना हुई थी, आपने क्यों नहीं कराया? आपने क्यों नहीं कराई? जाति जनगणना पालन क्यों नहीं कराया? आपने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, उसको फिर कभी बात ही नहीं की, कभी दिखाए नहीं। अभी भी वहाँ पे सत्ता पक्ष कह रहा भाई वो तो लाइए, रिपोर्ट लाइए, अब रिपोर्ट भी नहीं दिखला रहे। तो उन्होंने कहा जाति गणना में ये 2014 के बाद ही, आपने इसके पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने एक बात और कही कि वर्गीकृत आरक्षण जो क्रीमी लेयर है वो सपा, बीजेपी और कांग्रेस इसमें चुप क्यों रही? वर्गीकृत आरक्षण में हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भारत बंद किया गया, वास्तव में सिर्फ बसपा के कार्यकर्ताओं ने जान लगाई, सपा उन लोगों ने नहीं जान लगाई। पूरे उसमें दलित समाज उतरा, दलित। और वर्गीकृत जो आरक्षण है ये भी बता दें, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। दूसरी बात, इसके जन्मदाता मुलायम सिंह रहे, उनका ये था कि मुझे दलित में वोट नहीं मिलता है, ख़ास तौर से सू इंजीनियर बिरादरी, जो कुड़िल बिरादरी, उसका नहीं मिलता। इस कारण उन्होंने दूसरी जातियों को सिर्फ लड़ाने के लिए, तोड़ने के लिए, और अभी भी ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि हम इस वोट को कैश कर लें। और हकीकत इसी धोखाधड़ी से इन लोगों ने लोकसभा में कह दिया संविधान ये ख़त्म कर देंगे, बीजेपी ज़बरदस्ती एक झूठी अफवाह उड़ा दी और दलितों का वोट पूरा इंडी गठबंधन ने ले लिया। यूपी में यही हुआ कि बसपा उसके लिए दलितों वोट के लिए करती है, सपा ने कभी कुछ नहीं किया। कभी भी काशीराम जी को मुलायम सिंह जी ने इज्जत नहीं दी, कभी भी कांग्रेस ने, किसी ने भी काशीराम अंबेडकर जी को कतई इज्जत नहीं दी। अंबेडकर जी से जितना उपेक्षापूर्ण व्यवहार कांग्रेस ने किया है, आपको बता रहे हैं, अंबेडकर जी अभी 30 साल से उनका नाम हुआ, 35 साल से, जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही, बाबू जगजीवन राम एक पुतले को लेकर के घूमते थे, जो दलितों ने नेता नहीं माना, ज़बरदस्ती कांग्रेस हो। और उनको भी, जिनको पुतले को इन्होंने खड़ा किया, उसके लिए, उनके लिए भी जगह नहीं दी और उनके उस पर नहीं। और मीरा कुमार ने भी कुछ नहीं किया, चूँकि ये दलित उद्धारक नहीं थी। दलित उद्धारक मानवर काशीराम थे, अंबेडकर जी थे, मायावती भी हैं, मगर एक सियासी दलित उद्धारक। काशीराम जी जो सियासी नहीं थे, अंबेडकर जी का सियासत से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता जो आप जातीय जनगणना कराने के लिए काफ़ी जो है प्रयास कर रही है, बयानबाजी कर रही है, जब इनके पास मौका था, जब इनके पास अगर आप कहेंगे साधन थी, सत्ता थी, तो इन्होंने इसी चीज़ का जो है विरोध किया। और मायावती ने भी अपने पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की पोल खोलकर जो है रख दी है। और अब कई तरह के सवाल इनके जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर अब उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।